Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mehdi Hassan. I am a second year undergraduate student in IIT खड़गपुर. सो अभी अगर देखा जाए तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब से लेकर 45 डेज़ के बाद जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास 30 to 40 डेज़ है. अब बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है लास्ट मोमेंट पे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस पूरा कवर नहीं होता हर एक स्टूडेंट का. तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इजी है और स्कोरिंग है जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए. अब देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मतलब प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होता. वो सोचते हैं कि हम लोग सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं. लेकिन देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना हो सकता है कर लीजिए, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में जो होता है ना, हर एक स्टूडेंट का सेम थिंकिंग होता है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा करूँगा, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है. तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट अगर आप 150 नंबर क्रॉस करते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 97 परसेंटाइल, जो कि मतलब 30,000 रैंक के ऊपर होता है, 30,000 रैंक के ऊपर आपको मिल जाएगा. आपको कोई डिसेंट एनआईटी मिल जाएगा. एटलीस्ट आपका मतलब ईयर वेस्ट नहीं होगा, आप ये इंश्योर कर सकते हैं. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जितना भी टाइम है आपको उसको पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है और आपको 150 नंबर कम से कम क्रॉस करना है. अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं है, कम से कम 120 तो आप क्रॉस करें एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपको कौन कौन से चैप्टर कैसे करने हैं और कौन कौन से चैप्टर करने हैं, साथ में उसको कैसे करना है. लाइक ये भी बताऊंगा कि उस चैप्टर को कैसे पढ़ना है ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की. तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर में जेई मेंस का लेवल जो है वो काफ़ी गिर चुका है. लाइक 2018-19 का अगर आप फिजिक्स देखेंगे और अगर आप 2022-23 का फिजिक्स देखेंगे, काफ़ी मतलब ईजी आ चुका है अभी. तो फिजिक्स में लाइक आपको मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है. तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको टारगेट करना है फिजिक्स में वो है मॉडर्न फिजिक्स. और मॉडर्न फिजिक्स लाइक आपको हर कोई बताएगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है और इससे मतलब क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं. अगर आप ऑन एन एवरेज माने तो कम से कम मॉडर्न फिजिक्स से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, एक्सरे, आपको इन सबको करने में एटलीस्ट हार्डली 2 दिन लगेंगे. लाइक अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट दिन में 12 से 13 घंटे कम से कम पढ़ रहा है. लाइक लास्ट वन पे एटलीस्ट उतना तो पढ़ना चाहिए. 12 घंटे तो हर कोई पढ़ेगा, आई होप. तो अगर आप 12 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो आप 2 दिन में आराम से वन फीस पूरा निपटा सकते हैं. और आपको मतलब कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे. और इससे और एक प्लस पॉइंट भी है कि आपको केमिस्ट्री में भी आपको यूज़ होगा. लाइक केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा बहुत, लाइक केमिकल काइनेटिक्स में न्यूक्लियाई की तरह सेम होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है केमिस्ट्री में. तो आपका केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा इससे. तो मॉडर्न फिजिक्स तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है. ये 2 दिन में आप 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मतलब इसका आउटपुट बहुत अच्छा है आपके लिए. अगला जो चैप्टर आता है वो है सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएम वेव्स. अब ये भी मॉडर्न फिजिक्स के साथ रिलेटेड है थोड़ा बहुत, लाइक उसकी तरह ही है. अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, लाइक सेमीकंडक्टर में जो मतलब लॉजिक गेट्स होता है, लॉजिक गेट्स अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉजिक गेट्स मतलब क्या सेमीकंडक्टर का 50% पीवाईक्यूज जो है वो लॉजिक गेट्स के ऊपर ही है. साथ में आपका थियोरेटिकल टॉपिक्स भी आते हैं लाइक जेनर डायोड, पीएन जंक्शन, ये सब भी होता है. तो अगर आप बस एक पूरे प्रोसेस का थ्योरी भी पढ़ेंगे ना, इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे. और साथ में जो आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी एक फार्मूला मुझे इतना याद है लाइक होता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि √2 × h × r. उससे मतलब बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलते हैं. साथ में उसके भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे. एंड साथ में ईएम वेव्स में जो एक फार्मूला होता है E = BC, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. वो सब उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. साथ में उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं लाइक कि मान लो यूवी रेज का यूज़ किया है, वो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो सब टॉपिक्स पूछते हैं. और ये सब ये जो 3 चैप्टर है मतलब इनको मैं एक साथ ही मान रहा हूँ. लाइक इनको भी करने में आपको 2 दिन लगेंगे और इनसे आप एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक 2 तो आप मिनिमम कर ही लोगे कि लाइक सेमीकंडक्टर से 1 तो आएगा और बाकी दोनों में से 1 ही आएगा और बाकी दोनों में से 2 भी आ सकते हैं. तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टॉपिक्स से. और इनको करने में भी आपको 2 दिन लगेगा. बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं ये. अगला जो आता है वो है कि थर्मल फिजिक्स. अब थर्मल फिजिक्स आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा. लाइक जैसे कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए बोला था कि वो भी आपको केमिस्ट्री में काम आ रहा है, थर्मल भी केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है आपको. लाइक थर्मल जो टॉपिक्स होते हैं, हीट ट्रांसफ़र, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, केडीजी थर्मोडायनेमिक्स. लाइक केडीजी और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मतलब आपके केमिस्ट्री में भी आता है. लाइक केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर होता है और साथ में थर्मोडायनेमिक्स का होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस साइन कन्वेंशन डिफरेंट होता है.
और केमिस्ट्री में भी लाइक कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, लाइक गिव्स फ्री एनर्जी, वो सब अलग होता है केमिस्ट्री में। बट जो भी आपको केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। और ये टॉपिक भी स्कोरिंग है, लाइक अगर आप इन सब टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे कि लाइक इन टॉपिक्स को करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँगा इनको भी आपको करने में 2 दिन लगेगा। और इससे भी आप 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, लाइक थर्मोडायनामिक्स से एक आता है, केटीजी से एक आता है, हीट ट्रांसफर से एक आ जाता है। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो कैलोरीमेट्री और सबसे भी पूछ लेता है, लाइक उनसे क्वेश्चन कम आते हैं। बट फिर भी एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 3 से 4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि थर्मल फिजिक्स से आपको पूछेगा। तो अगर आप बस इनको इसको भी आपको 2 दिन ही देना है। अगर 2 दिन में अच्छे से मेहनत करोगे तो आप इतना मतलब थर्मल फिजिक्स पूरा मतलब मास्टर कर सकते हो, ऐसा है। अगला जो आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं बोलूँगा कि कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। लाइक लोग सोचते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए प्रीरिक्विजिट चाहिए, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी होता है एक्चुअली। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं बोलूँगा और एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, लाइक मीटर ब्रिज होता है, या फिर और भी अलग इंस्ट्रूमेंट जो एमीटर वोल्ट मीटर, उन सब का भी मतलब कैलकुलेशंस वगैरह उसके भी क्वेश्चंस आते हैं जेईई में इसमें, ठीक है ना। तो आपको वो टॉपिक एक साथ ही करना है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आप 2 दिन में आराम से निपटा दोगे, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिला के अगर देखेंगे तो भी 2 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर आप रिसेंट ईयर में देखोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर चैप्टर वाइज बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही रहा है। तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से मास्टर कर लो, लाइक 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आराम से, और बहुत ईजी होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। और इसको भी करने में आपको 2 दिन आपको कम से कम देना है, ठीक है। अगला जो आता है वो है ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों टॉपिक काफ़ी सिमिलर होते हैं। लाइक अगर आपने थोड़ा बहुत पहले थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आपको कि 2 साल तो आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, तो सब पता होगा कि दोनों टॉपिक पूरा सिमिलर होते हैं। मतलब एक में चार्ज आता है, एक में मास आता है, ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर फॉर्मूलेस होते हैं। तो आप दोनों को एक साथ पैरेलल भी कर सकते हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि सेम चीज़ ही आता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब आता है। ग्रेविटेशन में भी सेम चीज़ आता है। ग्रेविटेशन में तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं, लाइक कि आपका वेरिएशन ऑफ जी का मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर आप देखेंगे जेईई में प्रीवियस ईयर में, तो वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कि डेप्थ के साथ कितने वेरी होगा, हाइट के साथ कितने वेरी होगा, उससे पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देख ले सकते हैं। तो वो टॉपिक थोड़ा अलग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, बट उसका भी वो मतलब पढ़ सकते हैं आप, वो ईजी होता है। सैटेलाइट्स मोशन भी उसका भी मतलब क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक्स्ट्रा टॉपिक आता है वो है कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक कैपेसिटर मतलब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का आया तो इजी होता है, लेकिन बाकी अगर टॉपिक्स देखेंगे कैपेसिटर का तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो। तो एटलीस्ट अगर आप कैपेसिटर छोड़ भी दे तो भी आप मतलब बाकी के टॉपिक से जो है इन दोनों को मतलब पैरेलली भी कर सकते हैं आप। और इनको भी करने में आपको कम से कम 2 से 3 दिन, लाइक इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि दोनों ही थोड़े बड़े चैप्टर है। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, इनको आप पढ़ कर सकते हैं। और साथ में ग्रेविटेशन पूरा कर लीजिए। इनसे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल जाता है। अगर आप कैपेसिटेंस करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिल सकता है। लाइक कैपेसिटर का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन अगर आप कैपेसिटेंस को छोड़ देंगे लेकिन फिर भी उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इनको पढ़ने में आपको 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकता है। और एक टॉपिक जो मतलब बहुत सिंपल है वो है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स, डायमेंशन और एरर, और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो होता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, जो कि फर्स्ट चैप्टर होता है 11th में। तो मैं बोलूँगा वो भी कर लो, उसको करने में 1 दिन लगेगा बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यूनिट्स डायमेंशन तो 2 घंटे का काम है, बहुत समझ आ जाएगा ईजिली। और साथ में मतलब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वो भी मतलब उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। आप अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देखेंगे, PYQs करेंगे तो आपको आ जाएगा वो। तो एटलीस्ट वो टॉपिक भी कर लो, उससे 1 दिन में 1 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। लाइक 1 दिन पढ़ोगे तो 1 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको, और उससे उसको करने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको, मतलब ईजिली समझ में भी आएगा। तो अभी आपको जितने मैंने टॉपिक्स बताया अगर उनको भी अगर आप सम करेंगे तो भी एटलीस्ट कम से कम आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनको मतलब आपको जो टाइम लग रहा है पढ़ने के लिए वो कम से कम 12 दिन, या फिर मतलब 11 से 12, मतलब इतने दिन लग रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूँ। तो उतने दिन में आपको मतलब अगर आप मान लीजिए 12 दिन भी पढ़ के 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। तो मतलब देखिए इतना टॉपिक्स तो हो गया कि मतलब इनको कवर करना है। कुछ टॉपिक्स में बोलूँगा कि आपको अभी के लिए, तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनको अभी छोड़ दीजिए। लाइक जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, इनको आप करने का कोई पॉइंट नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट होता है बहुत, ठीक है ना। सेम विद गोज विद रोटेशन। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि रोटेशन में एटलीस्ट कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सारे देख के चले जाओ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन देखने को, अगर आप जेईई मेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछता है, और बहुत सिंपल पूछता है, ठीक है ना।
तो कम से कम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ के चले जाओ, बाकी छोड़ दो कि लाइक एसएचएम वेव्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ऑप्टिक्स भी बहुत ईजी है। ऑप्टिक्स ईजी है मैं मानता हूँ, बट ऑप्टिक्स में मतलब टाइम बहुत लगेगा। अगर आप रे ऑप्टिक्स देखेंगे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लाइक ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन इतना बड़ा है कि आपको 2 दिन लगेगा उसको करने में। आपका आउटपुट भी एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, और कभी कभार वो डिफिकल्ट आ भी सकता है। तो आई डोंट थिंक कि लाइक रे ऑप्टिक्स करना भी उतना फ़ायदेमंद है। सेम गोज़ विथ वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स करने के लिए आपको वेव्स आना चाहिए, तो जिसको वेव्स आता है उसके लिए वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है। बट अगर कोई सीधा मतलब वेव ऑप्टिक्स में जंप कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वेव ऑप्टिक्स में। मतलब वेव्स विदाउट वेव्स बहुत टाइम लगेगा उसको। तो मैं बोलूँगा कि ये सब टॉपिक्स अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टॉपिक्स हैं मैंने बताया आपको, अगर आप बस इनको ही अच्छे से पढ़ लोगे तो भी मतलब आपका मतलब डिसेंट परसेंटाइल फिजिक्स में बढ़ जाएगा। अभी हम बात ये करते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि लाइक आप यूट्यूब में किसी भी टीचर का वन शॉट देख लीजिए इन सारे टॉपिक्स का। वन शॉट देखने के बाद आप मतलब इनके PYQs कर लीजिए कम से कम 2022 से 24 तक, मतलब पिछले 3 साल के। अगर आप पिछले 3 साल के PYQs करते हैं, लाइक हर एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल में 6 बार JEE हुआ है, तो 6 बार में भी बहुत सारे शिफ्ट होंगे। लाइक अगर एक बार में मतलब मानता हूँ 10 पेपर होते हैं एक अटेम्प्ट में, तो कम से कम 60 पेपर्स है। 60 पेपर्स के मतलब इन सारे चैप्टर्स के आपको PYQs तो करने ही है। लाइक चैप्टर वाइज PYQ आपको किसी भी मतलब वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट इन 3 साल के PYQs कर लो, और किसी भी टीचर को वन शॉट देख लो। लाइक किस टीचर के देखना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि लाइक आपको कौन से टीचर से अच्छा समझ आता है। बाकी अगर मेरी मानो तो मैं मानता हूँ कि फिजिक्स वाला के सलीम सर जो वो बहुत अच्छा समझाते हैं, लाइक उनका वन शॉट काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक सबसे पहले आपको मैं बोलूँगा करने के लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि ये 2 टॉपिक आप मॉडर्न फिजिक्स में भी सेम चीज़ पढ़ेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा ग्रैस्प करना। और इससे मतलब आपको 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2 दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के लिए एक दिन लगेगा और दोनों से एक क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। उसके बाद आपको करना है स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में भी लाइक थर्मोकेमिस्ट्री का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें आपको जैसे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो सब निकालना आना चाहिए। लाइक इक्वेशन दिए रहेंगे, उनको ऐड करके, ऐसा मतलब बहुत ही सिंपल होता है। तो मतलब वो सारे अगर आप करेंगे लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री अगर आप तीनों करेंगे तो मैं हार्डली आपको 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तीनों, और उनमें से भी तीनों से एक क्वेश्चन तो आएगा। तो 3 दिन में और 3 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे इतने से। और आपको और एक चैप्टर में मतलब बोलूँगा वो है कि सॉल्यूशंस करने के लिए। लाइक सॉल्यूशंस क्लास 12 का चैप्टर है, और वो भी काफ़ी ईजी है। मतलब उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, बहुत ईजी होता है। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर जो आपको करने है। लाइक उससे भी सॉल्यूशन करने में भी एक दिन लगेगा, और एक दिन में एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका 6 दिन में 6 क्वेश्चन, मतलब इतना आउटपुट आपका निकल रहा है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपको नहीं करने वो मैं बोलूँगा कि लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसको तो टच भी नहीं करना है अभी। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम आज तक टच नहीं किया तो मतलब उसको तरफ देखे भी मत, क्योंकि डर लग जाएगा। क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन समझ में आना बहुत डिफिकल्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम। जिसने पहले पढ़ा है उसका आएगा, लेकिन पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम ये सब चीज़ मत टच कीजिए। इनफैक्ट होता है कि मोल कॉन्सेप्ट भी लाइक लोगों का लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट मैंने क्यों नहीं बोला। मोल कॉन्सेप्ट ईजी होता है, लेकिन उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक स्टोइकोमेट्री वगैरह घुसा देंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है अभी अगर आप बस ये 6 चैप्टर भी करेंगे तो 6 चैप्टर से 6 टॉपिक आ जाएगा आपका, मतलब 6 क्वेश्चन आ जाएगा। तो उतने आपके लिए काफ़ी है आई गेस, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि रटना पड़ता है, मुझे याद नहीं होता है, ऐसे ही सबका यही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, देखिए एटलीस्ट अगर आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो इनसे कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिसेंट ईयर में देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, पीरियोडिक से 1 तो आ जाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 आ जाते हैं एटलीस्ट। तो अगर आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और ये समझने वाले हैं, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, बट इनमें लॉजिक लगता है। इनमें मतलब ऐसा नहीं कि बस रटना पड़ता है, इनमें लॉजिक लगता है अच्छा खासा। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको करने में भी कम से कम आपको 3 दिन लग जाएंगे आई गेस। लाइक तीनों में एक दिन। पीरियोडिक टेबल में कम लगेगा, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग मिला के आप 2 दिन में कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 दिन में कीजिए। अगर आप 3 दिन में ये करेंगे तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा। लाइक 4 से 5 आते हैं, बट फिर भी मान के चलो 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक में बस ये टॉपिक्स आपको करने हैं, लाइक उससे ज़्यादा करने के लिए मैं बोल नहीं रहा। बाकी जो ऐसा होता है कि लाइक एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो सब जो होते हैं, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक DNF ब्लॉक, वो सब करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप मैक्सिमम ये चीज़ कर सकते हो कि लाइक रोज़ सुबह उठ के NCERT का 2 पेज पढ़ लो। लाइक
आधे घंटे लगते हैं ना 2 पेज पढ़ने के लिए। 2 पेज छोड़ो, अगर आप रोज़ 1 पेज भी पढ़ोगे ना तो अभी मतलब कम से कम आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन में 30 पेज मतलब एक चैप्टर तो हो ही जाएगा ना। कम से कम पी ब्लॉक का कुछ तो पढ़ लो, या फिर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा करने के लिए, उसको आपको ऐसे बैठ के एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लाइक, क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं है कि आप पूरा मतलब एक साथ पी ब्लॉक पूरा ख़त्म करने लग जाए। वैसा नहीं होने वाला अभी आपके साथ। तो इससे अच्छा है कि आप रोज़ उठ के लाइक, अगर आप 2 पेज ही पढ़ते हो रोज़ सुबह उठ के, आधे घंटे में 2 पेज तो पढ़ ही सकते हो ना रोज़ सुबह उठ के। तो 2 पेज अगर आप पढ़ सकते हो तो मतलब आपका थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। बाकी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको मतलब वो आना चाहिए, लाइक अगर आप बस ये 3 चैप्टर भी करेंगे ना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो भी आपका इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत तो सॉर्टेड है, लाइक 4 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, ऐसा है। देन हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक मैं बोलूँगा आपको जीओसी तो आना चाहिए। लाइक जीओसी में जो टॉपिक्स होते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। लाइक ये सब तो बेयर मिनिमम है, हर एक स्टूडेंट को कम से कम जीओसी इतना तो आना चाहिए। और आप जीओसी प्योरली अगर आप जीओसी करके जाए तो भी मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 छोड़ो, 1 तो कर ही लेंगे, 1 तो पक्का आएगा जो आपको हो जाएगा। लाइक एक तो आईयूपीएसी का वैसे भी आ जाता है ना, तो मैं मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाते हैं जीओसी से। और तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह से कुछ तो आ जाएगा ना, ये 2 क्वेश्चन तो आते हैं, पक्का है। अब ऑर्गेनिक में लाइक दूसरी अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो लाइक आता है उसमें कि एल्डिहाइड कीटोन्स इंपॉर्टेंट है, या फिर नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उन सबको करने के लिए लाइक आपको बेसिक से आना चाहिए। लाइक ऑर्गेनिक ऐसा एक साथ अचानक से आप एक चैप्टर में जंप नहीं कर सकते, हर एक चैप्टर रिलेटेड होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक करने जाए तो आपको पहले हाइड्रोकार्बन करना पड़ेगा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एल्डिहाइड कीटोन्स तक पहुँच पाएंगे। तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास। अल्कोहल ईथर फिनोल भी करना पड़ेगा, उसके बाद एल्डिहाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इससे मैं बोलूँगा कि उतना मतलब अभी ऑर्गेनिक लेकर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर यही होगा कि आप, उससे अच्छा है कि नेम रिएक्शंस जो होते हैं, लाइक नेम रिएक्शंस की कहीं भी शीट आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि सारे नेम रिएक्शंस आपको आने चाहिए। लाइक अगर आपको सारे नेम रिएक्शंस मतलब अगर आपने याद कर लिए ना, तो एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन तो नेम रिएक्शन का पक्का आता है। लाइक मान लीजिए हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, या फिर एल्डोल कैनिज़ारो, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। लाइक मुझे अभी याद थोड़ी है, मैं 2 साल पहले जे दिया था, बट जो भी हो मतलब इतने सारे नेम रिएक्शन अगर आप कुछ सारे याद करके जाएंगे एटलीस्ट, लाइक उससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। सारे नेम रिएक्शन बस याद कर लीजिए। उसका मैकेनिज्म हो सकता है कि आपको समझ में ना आए क्योंकि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, पर नेम रिएक्शन उसके प्रोडक्ट क्या है, उसमें मतलब रिएक्टेंट क्या है, वो सब अगर आपको आ जाए, एजेंट क्या है वो भी आपको आ जाए, तो भी आपका काफ़ी है। लाइक उतने से 1 क्वेश्चन तो बन जाएगा, आई होप। एंड उसके बाद आपको ऑर्गेनिक में जो करना है वो है कि बायोमोलिक्यूल्स बहुत सिंपल होते हैं, और उसमें लाइक थोड़ा बहुत तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसका मतलब यूज़ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन सब का यूज़ होता है। बट उतना भी मतलब इंपॉर्टेंट लाइक उसका आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लाइक अगर आप बस एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स का, तो वो काफ़ी होता है। लाइक उससे 1 क्वेश्चन तो आता है आपका, और वो बहुत सिंपल होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप बायोमोलिक्यूल्स एक डिश पढ़ ही लीजिए एनसीईआरटी से, बस लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे तो भी उसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री, हेरिटेज लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि उनके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बट उनके लिए आप वही कर सकते हैं कि लाइक सुबह उठ के, मैंने जो इनऑर्गेनिक के लिए बोला था ना कि सुबह उठ के दो पेजेस पढ़ने हैं, वो कर सकते हैं। बस उतना टाइम नहीं है, वही प्रॉब्लम है। बट स्टिल आप थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, वो एक दिन में करना है बैठ के। लाइक बायोमोलिक्यूल्स 1 दिन लगेगा आपको, नेम रिएक्शन 1 दिन लगेगा, एंड जीओसी भी 1 दिन लगेगा। जीओसी एटलीस्ट मान लो अगर 2 दिन भी लगता है तो भी 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको 4 दिन में आपको ऑर्गेनिक से मिल रहे हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री का समराइज़ करूँ तो लाइक आपको कम से कम 14 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, जो कि आपको 14 दिन में आपको मिल जाएंगे। 13 से 14 दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 14 क्वेश्चन का मतलब आउटपुट आपको मिल सकता है, ऐसा है। अब बात आती है कि इन टॉपिक्स को करने कैसे है, तो वही सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि आप इनमें 1 शॉट देख सकते हो। एक 1 शॉट देख लो, और साथ में सारे पिछले 3 साल के एटलीस्ट PYQs कर लो। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है कि लाइक ऑर्गेनिक में भी हो गया, फिर इनऑर्गेनिक में भी हो गया, या फिजिकल में भी हो गया, तीनों में आपको 1 शॉट्स देखने हैं। किसके देखने हैं तो मैं बोलूँगा कि आपको साक्षी बोरा मैम, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि साक्षी बोरा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। लाइक उनका बाउंस बैक सीरीज़ जो है, लाइक मैंने अपने टाइम वो फॉलो किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 साल पुराने हैं बट स्टिल ओल्ड इज़ गोल्ड मैं मानता हूँ। तो उनका सीरीज़ बहुत कमाल का है। तो आई गेस आप उससे अगर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लाइक उससे आप 1 शॉट देख लीजिए, उसके साथ आप 3 साल की PYQs कर लीजिए, आपका सफिशिएंट है। साथ में आप इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स है, मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, या फिर मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री, हेरिटेज लाइफ, उन सब के आप मतलब एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बाकी और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में, इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स में सबसे पहला जो चैप्टर आपको करना है वो है स्ट्रेट लाइन्स।
अब स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, बट मैं बोलूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी के चैप्टर्स छोड़ दो, लाइक बाकी के जैसे कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उनको करने का उतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है और उनमें टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, एक दिन में आप पूरा स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर लोगे, उससे एक क्वेश्चन तो आएगा और उसका यूज़ आएगा आपको वेक्टर थ्री में, जो कि आपको दूसरा करना है। वेक्टर थ्री करने के लिए भी आपको सिर्फ 2 दिन चाहिए, दोनों में एक एक दिन लगेगा और उससे 4 क्वेश्चन पक्के हैं। लाइक मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा आउटपुट अगर किसी चैप्टर का है, मतलब जेईई के, मतलब किसी भी तीनों सब्जेक्ट मिला के भी अगर देख ले तो भी मतलब वेक्टर थ्री सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि वो ईजी होता है और मतलब उससे 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं। लाइक 4 से 5 आता है जनरली, बट मिनिमम 4 क्वेश्चन हर एक शीट में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन आपका वेक्टर से आता है, 2 क्वेश्चन आपके 3D से आते हैं और एक क्वेश्चन वेक्टर 3D मिक्स करके आता है। लाइक आप देख लीजिएगा PYQs ऐसा ही होता है। लाइक 4 क्वेश्चन तो आते हैं, इन 2 टॉपिक से पक्का है। तो आपको इनको करने में 2 दिन लगेगा। लाइक दोनों टॉपिक एक एक दिन का है, आप आराम से निपटा सकते हैं इसको और इससे आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो आपको अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स करने हैं, अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स जैसे कि सबसे पहले आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी एक दिन में एक क्वेश्चन आएगा। सेम गोज विथ सीक्वेंस सीरीज, और उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। इन तीनों को आप 3 दिन में तीन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। लाइक 3 दिन में तीनों चैप्टर करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। और अगर मैं सीक्वेंस सीरीज़ में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा से बताऊँ तो सीक्वेंस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चन भी आते हैं। लाइक रिसेंट ईयर में देखेंगे तो सीक्वेंस सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट वेटेज चैप्टर वाला है, तो सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। बट स्टिल मैं एक ही मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए एक आपका गलत हो गया तो इसलिए मान के चलो एक ही सही होगा आपका। बट स्टिल ये 3 चैप्टर जो अच्छा खासा आउटपुट वाले चैप्टर हैं, इनसे आपको मतलब फ़ायदा होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो उसमें भी देखिए आप, लाइक उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लाइक उससे जनरली PYQs देखेंगे तो उससे ही आते हैं जनरली। एंड बाइनोमियल थ्योरम भी लाइक रिमाइंडर वाले सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि रिमाइंडर निकालना है सब, तो वो भी मतलब आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। लाइक ये 3 टॉपिक्स आपको मतलब इनको छोड़ने नहीं है क्योंकि ये बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे। लाइक अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा और स्कोर भी अच्छा खासा आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है कि लाइक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। लाइक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी बहुत ईजी होता है। लाइक वो भी आप 2 दिन में दोनों कवर कर लेंगे और उनसे 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिस करके ही आता है। लाइक इंडिपेंडेंटली तो आई गेस नहीं आता है आजकल, बट दोनों मिस करके आएगा, बट 2 क्वेश्चन आएगा ईजिली और वो भी ईजी होता है। लाइक थोड़ा बहुत, लाइक अगर मैं पिछले 3 के कंपेयर की बात करूँ, लाइक सीक्वेंस सीरीज उनसे कंपेयर करूँ तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट स्टिल इसका आउटपुट अच्छा है। लाइक 2 दिन में आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, इतना अच्छा है। एंड उसके बाद जो आपको करना है वो है कि सीक्वेंस सीरीज, सॉरी स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो मतलब बहुत सिंपल टॉपिक होता है। उसमें कुछ ही फॉर्मूलेज है और फॉर्मूले बेस्ड ही आता है। लाइक आजकल आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आता है और उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक आई गेस उसको करने में 1 दिन नहीं लगता, मतलब आप उसको 6 घंटे में निपटा सकते हैं। बट स्टिल मैं मान के चलो किसी को 1 दिन लग गया तो भी वो अच्छा आउटपुट है, क्योंकि 1 दिन में आपको एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। लाइक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ईजी आएगा, वो हो जाएगा आपसे, इतना पक्का है। एंड अगर हम थोड़ा कैलकुलस की बात करें, आप बोलेंगे कि कैलकुलस का एक टॉपिक क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि कैलकुलस देखो सीक्वेंशियल चलता है। लाइक जो चीज़ मैंने ऑर्गेनिक के लिए बोला था ना वीडियो में कि ऑर्गेनिक मतलब आप सीक्वेंशियल चलाना पड़ेगा। आप अगर आप मतलब हाइड्रोकार्बन्स अल्काइल छोड़ के अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में चले जाएंगे तो आपका वो समझ नहीं आने वाला। सेम गोज विथ कि आप मैथ्स में भी लाइक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सीधे जंप नहीं कर सकते। देखिए अगर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बात करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करने के लिए लाइक आपको इंटीग्रेशन पहले आना चाहिए, इंडेफिनेट आना चाहिए। उससे पहले आपको मतलब फंक्शंस वगैरह तो एटलीस्ट आ जाए ना। लाइक आप अगर आप सीधा जंप करेंगे उसमें तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए कैलकुलस में मैं उतना मतलब मान के नहीं चल रहा कि कोई उतना पढ़ के जा रहा है। बट स्टिल एक टॉपिक मैं बता सकता हूँ, वो है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थोड़ा मतलब ईजी है, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना सबको आता ही है एटलीस्ट, और उसमें मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव से इजी क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इजी आते हैं और आते हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं। बट स्टिल मैं मान के चलो एक ही आप कर पाएंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है। लाइक अगर आप सीधा एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स पे जंप कर रहे हैं विदाउट नोइंग लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी होगी। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स एक दिन देंगे तो आप एक क्वेश्चन तो निकाल पाएंगे, एटलीस्ट उतना आपका हो जाएगा। और बाकी अगर आप देखें कुछ और टॉपिक्स की बात करूँ, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर PNC प्रोबेबिलिटी, उनमें मैं बोलूँगा कि उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा ना तो आपका उससे क्वेश्चन हिलने नहीं वाला। लाइक अगर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो उसको अच्छा होगा उसको टच ही मत कीजिए। सेम गोज विथ कैलकुलस की। अगर आपने कैलकुलस पहले नहीं पढ़ा तो आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर पाएंगे, सच बात तो ये है। एंड प्रोबेबिलिटी भी लाइक PNC विदाउट PNC प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। PNC करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। लाइक
अब देखिए पीएनसी में बोलूँगा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, पीएनसी दिमाग जिसका अच्छा चल जाएगा वो कर लेगा पीएनसी। बट चलिए ये ना कि पीएनसी से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मिक्स करके आता है, और दोनों करने में आपको 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे आउटपुट भी आगे से उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इन टॉपिक्स को आपको रहने देना है, इनका छोड़ दो, मतलब बाकी जो टॉपिक्स बोले उनको करने हैं। और इनको कहाँ से करना है, तो सबसे अच्छा रिसोर्स यही है कि लाइक मैं बोलूँगा कि यही फॉलो करो, वो है कि निशांत वोरा सर जो है उनका वन शॉट्स लाइक अनअकैडमी आइटम्स चैनल पे है। मेरे टाइम में मैंने वो फॉलो किया था, 2 साल पुराने है, बट वन ऑफ द बेस्ट है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट है, ये बेस्ट है ही, मतलब मैं इस पर कोई डाउट नहीं कर सकता, ये बेस्ट है। आपको अगर आप ये वन शॉट्स अगर आप कर लेंगे ना कि मतलब अगर आप सारे वन शॉट्स जो चैप्टर्स मैंने बोले उनके वन शॉट्स अगर देख लेंगे और साथ में अगर आप PYQ कर लेंगे बस, तो आपका सफिशिएंट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब मैथ्स में मतलब इन क्वेश्चन से तो मतलब इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे। तो अगर आप मैं ओवरऑल दिखाऊँ तो लाइक आप देख सकते हैं लाइक ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और लाइक अगर आपको 35 दिन की मेहनत करनी है, लाइक 30 से 35 दिन की मेहनत करनी है, आपको 40 क्वेश्चन आपको मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया कि जो चैप्टर्स मैंने बताया उनसे 40 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कम से कम 160 नंबर का मैंने दिखा के दिया है। अभी आपको ट्राई करना है कि इससे मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना है, लाइक 160 नंबर में से कम 140 तो लाओ एटलीस्ट। लाइक ये 160 भी मैंने मिनिमम लिया है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर में लोअर केस वाला ही लिया है कि मान लो किसी में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने 2 ही माना है। उसके बाद ही मैंने 160 नंबर का दिखा के दिया है आपको उससे कम 130 से 140 आना है, तभी आपके 97% एक्सपेक्टेड है, तभी आप एक NIT पहुँच सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, लाइक इससे आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। एंड अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए JEE मेंस के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।